आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, वो हासिल करना चाहते हो जो भी आप सोच रहे हो, पैसा, नाम, इज़्ज़त सब कुछ चाहिए आपको, पर मेहनत नहीं करनी है। अगर कभी बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। बाज बोलता तो बहुत कम है पर सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। आज मैं आपको एक बाज की जिंदगी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह एक बाज अपनी लाइफ को कैसे बिताता है, उस बाज से हमें क्या सीख मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस बाज की 5 ऐसी मोटिवेशन बातें जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, ईगल फ्लाई अलोन। जैसे एक बाज हमेशा अकेला उड़ता है बाकी पंछियों के मुकाबले, और वो सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। आपको कभी मौका मिले तो देखना कि किस तरह एक बाज आसमान में अकेले उड़ने की ताकत रखता है। उसके साथ कोई छोटा पक्षी नहीं उड़ता है, क्योंकि एक राजा बनने के लिए हमेशा अलग रास्ता और अलग चलना ही पड़ता है। कभी आपने देखा है कि राजा झुंड में चलता है? कभी नहीं देखा होगा। बाज या तो बाज के साथ ही उड़ेगा या फिर अकेला उड़ेगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी संगत होगी वैसे ही आप बनोगे। एक बाज अकेले उड़ने के साथ साथ कभी भी झुंड में नहीं उड़ता है। अकेला वही उड़ता है जिसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। इसलिए हमेशा अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जिसमें हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा भूतकाल था, जो बीत गया, जो कभी लौट के नहीं आएगा, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। आपका वो समय मर चुका था, क्योंकि आप अपने इस वर्तमान काल को बर्बाद कर रहे हो। जो हो गया उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसके बारे में इतना मत सोचो, जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। आप अपने बीते हुए कल को याद करके दुख प्रकट करते हो, जो बीत गया उसे कभी सोचा नहीं करते। अगर आपने अपने बीते हुए कल को वर्तमान में जगह दे दी तो आपका बीता हुआ कल आपके वर्तमान को बर्बाद कर देगा। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी प्रेजेंट लाइफ को 100 में से 90% उपयोग में लेता है, 5% भूतकाल के बारे में सोचता है, 5% फ्यूचर के बारे में सोचता है। तीसरा लेसन, बाज का लक्ष्य एकदम क्लियर होता है। उसे पता है कि हाँ मुझे ये करना है और मैं इसे करके ही रहूंगा। जैसे एक बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है। उसे पता है कि चाहे जो हो जाए मैं अपने लक्ष्य को छोड़ूंगा नहीं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें कठिनाई क्यों न आ जाए, मैं उसे पाकर ही रहूंगा। वैसे ही हमें इस बात से ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर देना है कि हाँ मुझे ये करना है, चाहे जो हो जाए, मेरे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। वैसे ही अपनी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तब बाज बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने लगता है, और दूसरी तरफ सारे पंछी चुपकर बैठ जाते हैं। लेकिन बाज को बड़ा ही मजा आता है कि हाँ वो समय आ चुका है कुछ करने का, दुनिया को कुछ दिखाने का। और बाज उसी तूफान की तेज हवाओं के सहारे ऊपर की ओर तेजी से उड़ता है और वो बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी भी उन तूफानों की तरह है। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमेशा मुस्कुराते हुए चलना है। उस कठिनाइयों को मजे के साथ निपटाना है, यानी कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और आखिर में 5वां लेसन, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उस घोंसले में कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि उस बाज को पता है कि अगर ये बच्चा इस कंफर्टेबल में रहना सीख गया तो ये मेरी तरह कभी नहीं बन पाएगा और बाज ऐसा कभी होने नहीं देगा। जिस तरह लोग कहते हैं कि राजा वही बनता है जो गरीब घर में पैदा हुआ है, उसी तरह इस आखिरी लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कंफर्टेबल जोन में कभी मत रहना, क्योंकि अगर आप एक बार कंफर्टेबल जोन में रहना सीख गए तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। आप अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, आपकी सोच ही आपको महान बनाएगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए।